हेलो फ्रेंड्स। आप सभी के सामने मैं एसपीडी की सीरीज लेकर आया हूं। जो एसपीडी की सीरीज है उसमें मैं आप लोग को टोटल 568 जो है क्वेश्चन बैंक जो है 568 जो कि पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन है आरआरबी एग्जाम्स में, तो वो सारे मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आरआरबी एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 1992 से लेके 2017 तक में जितने सारे जीके जीएस हैं सारा आप सभी को मैं कराऊंगा। जो भी आप लोग को एसपीडी की बुक से है, और एसपीडी की बुक से आप लोग को पता ही है कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यह याद भी कराऊं, इस तरह से डिस्कस करूं कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद भी हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और मैं बता देता हूं, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। और क्योंकि बहुत सारी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाता हूं, तो आप लोग का एक लाइक, एक शेयर और एक जो है कमेंट ज़रूरी है कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट करके बताइए। और वीडियो को एक शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमारा बहुत सारा हौसला बढ़ाता है। तो आप लोग यदि ये कीजिएगा तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप सभी के सामने एकदम अच्छे से और अच्छे से प्रस्तुत होने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा। तो चलिए आप सभी से मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ये सीरीज आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 568 क्वेश्चन बैंक हैं और 568 सीट है टोटल। और आप लोग को 1992 से 2017 तक के आरआरबी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले के लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इतना आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। किसके अंतर्गत वर्णित है जनगणना? जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। किसके अंतर्गत वर्णित है? तो संघ सूची के अंतर्गत। भारत का संविधान भारत को डैश के रूप में वर्णित करता है। तो भारत का जो संविधान होता है भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। किसके रूप में वर्णित करता है? तो राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों की यकृत या तेल में क्या किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की जो है वो प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत और तेल में जो है विटामिन डी की प्रचुरता होती है, यानी विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। किसके बीच में देखा जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक जो हैं वो बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस डैश को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट डैश था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। राशियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो राशियों की जो संख्या होती है वो 12 होती है। राशियों की कितनी संख्या होती है? वो 12 होती है। एंजाइम जो होता है मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है मूल रूप से एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। बिंदुसार डैश वंश का शासक था। तो बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर डैश में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। मकाऊ की मुद्रा को डैश कहा जाता है। तो मकाऊ की मुद्रा को जो है पटाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार डैश और डैश ने किया। तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया। किसने किया? निकोलस और जीन लुथिये ने सिनेमा का आविष्कार किया। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह डैश है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। हर्ष का चलिए हम लोग 1992 आरआरबी कोलकाता के क्वेश्चन करते हैं। हर्ष का राजकवि डैश था। तो हर्ष का राजकवि जो था वो बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार डैश ने किया। तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस डैश को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है चारागाह को दक्षिण अमेरिका में। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं डैश ने चलाया? तो स्वर्ण मुद्रा प्रथम जो है यूनानियों ने चलाया था। किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। राज्य अपहरण नीति को डैश ने क्रियान्वित किया? तो राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने जो है क्रियान्वित किया। किसने क्रियान्वित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या जो होती है वो 12 होती है। सुंडा जलडमरूमध्य डैश तथा डैश के बीच स्थित है? तो जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। किसके किसके बीच स्थित है? जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन डैश करता है? तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता कितना में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक डैश को कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। आरआरबी सिकंदराबाद 1994 के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। शिक्षा डैश के अंतर्गत आता है? शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस डैश में स्थित था? तो इंडिया हाउस जो था वो लंदन में स्थित था। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। भारत में बैंकों को पहली बार राष्ट्रीयकरण डैश ईस्वी में हुआ? तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाखा दत्त जो हैं मुद्रा राक्षस लेखक के लेखक थे। रूसी क्रांति डैश ईस्वी में हुई? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में डैश प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मैनाजाइट डैश का अयस्क है? तो मैनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री डैश था? तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री। आज़ाद हिंद फौज का गठन डैश ईस्वी में हुआ? तो 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। गढ़सोप्पा जोग प्रपात डैश नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान डैश में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म डैश में स्थित है? तो अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस डैश को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप दाब डैश में उच्च होता है? तो धमनियों में जो होता है रक्तचाप वो उच्च होता है। चक्रवात डैश के कारण आता है? तो चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था? किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई। मानसरोवर झील डैश में स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। और विजयनगर डैश के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ है? तो गुलबर्गा थी बहमनी राजाओं की राजधानी। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है? त्वरित जो होता है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्त 120/80 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर होता है। शहद का मुख्यतः डैश होता है? शहद का मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का क्या कहा जाता है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है।
विक्टोरिया प्राप्त डैश डैश पर है, तो जैम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात जो है कहाँ पर है? जैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। राजिया सुल्तान डैश की बेटी थी, तो राजिया सुल्तान इल्तुमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के डैश वंश के शासकों ने जारी किए, तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। सूर्य की ऊर्जा को मुख्यतः कारण डैश कहा गया है, तो नाभिकीय संलयन कहा गया है। सिख गुरु गुरु अंगदेव ने डैश सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। किसने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। रोम शहर डैश के नदी के किनारे बसा हुआ है, तो टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को डैश विधेयक में लौटा दिए जाना चाहिए, तो धन विधेयक जो है 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ है? तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर थी। आरबी भोपाल के 1994 के क्वेश्चन हम सब करने वाले हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना डैश ईस्वी में हुई थी, तो 1972 ईस्वी में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। किस मंदिर को? जगन्नाथ मंदिर को। कहाँ स्थित है? तो पुरी इसमें स्थित है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को डैश कहा जाता है। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद डैश के नाम से जाना जाता है, तो जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। और सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति का अपना त्याग पत्र डैश को सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दर्पण के रूप में डैश का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खाड़बेल ने बनवाया। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। जिसे किसने बनाया? तो खाड़बेल ने बनवाया। गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? बेलागावी कर्नाटक में स्थित है गोकक झरना। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। और गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बुक है। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना किस में हुई? तो 1982 में हुई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डैश में मापा जाता है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के कौन से शहर में हुआ था? तो पोरबंदर नामक शहर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका है। शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया था। दिल्ली डैश में भारत की राजधानी बनी? तो दिल्ली 1912 में जो है भारत की राजधानी बनी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का काटना जो है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। हेलबीड का भव्य मंदिर डैश द्वारा स्थापित किया गया? होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया। चाय अत्यधिक डैश क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। किस क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ठंडे क्षेत्र में चाय अत्यधिक उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के डैश रंग की गति धीमी हो जाती है? तो बैगनी रंग की जो गति होती है वह धीमी हो जाती है। आरबी मुंबई 1994 के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है।
चीन डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन अबरक का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षर की थी। किसके साथ? पेशवा के साथ हस्ताक्षर की थी। कौन सी संधि? बेसिन की संधि। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। बिहू डैश राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार डैश में प्रारंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान डैश का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था। और नाटो जो है का मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय डैश में है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध डैश से है? तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध जो है वो तैराकी से है। एक अश्वशक्ति बराबर यानी 1 HP बराबर हॉर्स पावर होता है अश्वशक्ति। 1 HP डैश वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। आगरे के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरे के किले के अंदर करवाया था। शेरशाह का मकबरा डैश में स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। और रांगा टांका डैश की मिश्र धातु है? तो टीन एवं सीसा की मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन जो था, पहला भारतीय था इंग्लिश चैनल पार करने वाला। राष्ट्रीय पुस्तकालय डैश में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। डैश को एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? तो मदर टेरेसा को दिया गया था। डैश एक प्राकृतिक बहुलक है? रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। कच्चे फलों का कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए डैश गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है? तो मृदु लोहा का प्रयोग होता है। टी शब्द का संबंध डैश खेल से है? तो गोल्फ खेल से है। और बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक डैश थे? तो बेडेन पॉवेल थे। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा डैश है? तो ढालवा लोहा है। और माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन किया है? तो ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार माना जाता है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश को डैश ने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूर्वी घाट था पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन है? तो नीलगिरी है। लवनी तथा तमाशा डैश का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन डैश के दरबारी थे? तो अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और गैट का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया। और प्रसिद्ध चीनी यात्री फुयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। मनसबदारी प्रथा डैश ने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य डैश काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की है। और गुरु तेग बहादुर का वध डैश ने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। चीन में लाल क्रांति डैश में हुई थी? तो 1949 में हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन दिया था। चोल वंश डैश के लिए प्रसिद्ध था? तो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे छोटा वंश वैटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वैटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी वो फैजाबाद थी। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य डैश भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है? तो आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा
नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है और सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। और इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की मुद्रा का जो नाम है वो दिनार है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं आप सभी को आगे के और पार्ट्स जो बताता हूँ आपके कमेंट्स पढ़कर ही मैं आगे के पार्ट्स बनाता हूँ। जब आपके कमेंट्स होते हैं तो उससे मुझे हौसला मिलता है और मैं आगे के पार्ट्स लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होता हूँ। चलिए, अभी और टाइम है तो हम लोग और अभी क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि तरंगे डैश से होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंगे जो होती है वो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ग्रामीण विकास संस्थान डैश आरडीआई जो है कहाँ है? तो वो हैदराबाद में है। अंतरिक्ष यात्री का अंतरिक्ष डैश दिखाता है तो अंतरिक्ष कला दिखाता है। भारत की जलवायु डैश है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। बल्ब का तंतु डैश का बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी डैश को दर्शाती है तो निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। रक्त दाब को मापने के लिए डैश नामक उपकरण का प्रयोग होता है तो मैनोमीटर का जो है प्रयोग होता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी डैश है तो कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। ब्रिटिश सावरकर ने डैश के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप डैश से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। पुनः समझौता का लक्ष्य डैश जातियों को प्रतिनिधित्व करना है तो निचली जातियों को प्रतिनिधित्व कर देना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकार और सदस्यता का निर्णय डैश करता था तो प्रधानमंत्री करता था। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता था? तो 5.50 औंस होता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन। चीन में लाल क्रांति माओ से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? माओ से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह जो है अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। और विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। और सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। विटामिन ए डैश के लिए अच्छा स्रोत है तो आंखों के लिए अच्छा स्रोत है। गीत सेठी का संबंध डैश से है तो बिलियर्ड से है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से डैश पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक डैश बाद चुनाव होता है तो 2 वर्षों बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस डैश को मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पिट संप्रास का संबंध डैश के खेल से है तो टेनिस के खेल से है। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में डैश बैक्टीरिया पाया जाता है तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन जो होता है लो तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग जो होता है आयरन यानी लोहे की कमी से, लो तत्व की कमी से जो होता है एनीमिया रोग होता है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करता है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ डैश को अनुमति है तो विमान सेवाओं को अनुमति है। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। चलिए 7/1/1995 में महेंद्रू घाट आरआरबी का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और आप लोग बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। सातवाहन का संबंध डैश व डैश से है तो आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। शुंग वंश की स्थापना डैश ने की थी तो शिवमित्र शुंग ने की थी। कलन कीर्ति डैश कश्मीर का इतिहास है तो राजतरंगिणी कश्मीर का जो है इतिहास है। बाघ गुफा डैश के धार जिले के नया गांव में स्थित है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है
तो मध्य प्रदेश के धार जिले के नया गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिरों को राजा डैश ने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा डैश के दरबार थे, समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। और होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हैलेविड में है। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर से है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। ओजोन डैश तथा डैश को प्रभावित करती है? तो पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ध्वनि का इकाई क्या है? ध्वनि का इकाई डेसिबल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डैश नहीं होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता है। डैश में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है, तो मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। काला पैगोडा डैश में स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। तिराना अल्बानिया डैश की राजधानी है? तो तिराना जो होती है अल्बानिया देश की जो है वो राजधानी है। तिराना किसकी राजधानी है? तो अल्बानिया देश की राजधानी है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। और गूगली शब्द का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। कुषाण ने डैश भारत को जीतकर वर्ष का वहाँ 100 वर्षों तक राज किया। उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्षों तक राज किया। और इंसुलिन का खोज एवं डैश ने किया। बेटिंग एवं बेस्ट ने किया। विश्व पर्यटन दिवस डैश को मानता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मानता है। सर्दियों ओलंपिक खेल डैश में हुआ? तो 1924 में हुआ। डबल फॉल्ट का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। और अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी डैश का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय। और पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग डैश के रूप में होता है? तो नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। और अम्ल आग्नेय सेलों में डैश का प्रतिशत अधिक होता है? तो सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे बड़ी भीतरी परत कौन सी है? तो क्रोट कहलाती है। भारत सन डैश ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। पांचवी राज्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध डैश के समय पर हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डैश ईस्वी में हुई? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कार्नवालिस का यह कथन है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो भ्रष्ट है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग डैश ने किया था? तो चोल ने किया था। प्रोटीन एक क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या एक पॉलीपेप्टाइड्स है। शीशे के सिक्के डैश वंश ने गढ़े थे? सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ डैश के द्वारा लिखे गए? तो हरिसेन के द्वारा लिखे गए। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात वर्ड्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहीन जनतंत्र का वकालत सबसे पहले M.N. राय ने की थी। किसने की थी? M.N. राय ने की थी। मतदाताओं का परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था डैश के संशोधन में की गई? तो 1975 के चुनाव कानून संशोधन में की गई। संविधान के संशोधन में डैश और डैश का अधिकार बराबर है? तो राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का क्या है? तो राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। डैश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जोसेफ स्टालिन था। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। किसको किसको?
भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र क्या होता है? तो हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव संगीत अंतरिक्ष यान डैश में उतरा था? तो अपोलो 11 में उतरा था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? 8851 किलोमीटर है। इसको 5500 मील हम लोग कहते हैं। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। किसका राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सबसे पुराना है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर डैश धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता धातु की जो है परत लोहे पर चढ़ाई जाती है। डैश हिंद महासागर का द्वीप है? तो डीगो गार्सिया जो है हिंद महासागर का द्वीप है। सार्क सम्मेलन डैश के उद्देश्य से आरंभ किया गया? तो क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया। UNHCR संस्था डैश से संबंधित है? तो शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद कहाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है कावेरी जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम न्यायाधीश कौन था? तो नागेंद्र सिंह जो थे प्रथम न्यायाधीश थे। कुतुब मीनार को डैश ने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत डैश ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अंत्योदय का विचार डैश ने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा डैश के शासन में प्रारंभ हुई? तो लॉर्ड कार्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई। नेपोलियन बोनापार्ट डैश का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास है। हेमावती डैश कावेरी की सहायक नदी है? किसकी का सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। हॉगेनकॉल झरना डैश नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट सह्याद्री डैश के नाम से जानी जाती है? तो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। आरआरबी मुंबई 1996 डैश को काली कट पहुंचा था? तो 1498 को काली कट पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता डैश को हासिल किया? 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका डैश में स्थित है? तो अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन डैश डैश उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को होता है? तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को होता है। डैश बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी जो होती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जन्म डैश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध डैश से है? तो तैराकी से है। लिबर्टी का प्रतिमा किस नगर के निकट है? तो न्यूयॉर्क नगर के निकट है। राष्ट्रीय युवा दिवस डैश को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो 4 फुट जो है पॉपिंग क्रीज की माप होती है। और रेबीज के इलाके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के इलाज की खोज की थी। और जल की उपस्थिति का कारण जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है। गन धातु बेल मेटल किसका है? तो तांबा जस्ता और टीन का जो है मिश्र धातु है। गन धातु और बेल मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा जस्ता और टीन का मिश्र धातु है। डैश सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धातुहीन दिखाई देता है? परावर्तन के कारण जो है सूखा बालू जो होता है वो चमकीला तथा गीला बालू जो होता है वो धातुहीन दिखाई पड़ता है। पृथ्वी की अपेक्षा डैश है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान डैश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का जो है प्रावधान लिया गया है। आरआरबी गुवाहाटी के 8/12/1996 के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक आवस्थित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो 0 होता है। भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो अलबरूनी था। नमक डैश से उत्पन्न होता है? तो नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी डैश पर निर्भर करती है? तो इसकी जनता पर निर्भर करती है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में
डैश के राष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। शब्द फ्यूअर डैश के लिए प्रयुक्त है, तो शब्द फ्यूअर जो है वो हिटलर के लिए प्रयुक्त है। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है, तो 14 दिन तक रोक सकती है। कानपुर में हुए डैश के विद्रोह के नेता नाना साहब थे, तो 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहब थे। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को डैश कहा जाता है, तो विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। महाकाव्य का संबंध डैश से है, तो महाकाव्य का संबंध व्याकरण से है। विश्व जनसंख्या दिवस डैश को मनाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनता है। और सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1995 में लॉर्ड्स लंदन के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कचारी जनजाति का संबंध किससे है, तो कचारी जनजाति का जो संबंध है वो असम से है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मदुरई में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है, तो सलमान रश्दी हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग डैश में किया गया, तो संविधान के भाग 33 में किया गया। रेलवे भारतीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना डैश अप्रैल डैश को हुई, तो 27 अप्रैल 1998 को हुई। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया। किसने किया, तो पाब्लो पिकासो ने किया। और नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। बीबी का मकबरा डैश की पत्नी का कब्र है, तो औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप समूह किसमें स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। टमाटर क्या है, तो टमाटर एक फल है। और लौंग डैश की कली से प्राप्त हुआ, तो लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त हुआ। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ क्या है, तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप जो है स्विट्जरलैंड का उपनाम है। सबसे प्राचीनतम स्मारक कहाँ है, तो अजंता की गुफाएं जो है सबसे प्राचीनतम स्मारक है। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन है, तो एच.एम. इरशाद थे सार्क के पहले अध्यक्ष। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। और प्राचीन ओलंपिक खेल डैश में हुआ था, तो ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। और बैरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है, तो जावा इंडोनेशिया में स्थित है। और डैश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा जो होती है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित की गई है। किसकी, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो सम्मिलित की गई है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। और कुतुब शाही राजवंश ने डैश में शासन किया था, तो गोलकुंडा में शासन किया था। रणथंबोर जीव जंतु अभयारण्य डैश में है, तो राजस्थान में स्थित है। सेना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई कितना है, ठोस कोण की जो इकाई है वो स्टेरेडियन है। बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है। डायनमो को डैश आर्मेचर डैश का बना होता है। डायनमो का जो आर्मेचर होता है वो इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डैश में हुआ था, तो 1911 में हुआ था। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। 26 जनवरी 1950 को बना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किसमें स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। आग के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। बिल गेट्स किसके स्वामित्व हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व जो है बिल गेट्स हैं। और संसार की सबसे लंबी नदी नील है, जो मिस्र में है। रघुवंशम के लेखक कौन है, तो कालिदास जो थे रघुवंशम के लेखक थे। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्ष चरित्र है।
और प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। और गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन से है। और गेहूं का जो अग्रणी उत्पादक देश है वो कौन है? चीन है। और एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण किसमें हुआ था? तो जापान में हुआ था। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला डैश डैश रानीगंज, बोकारो तथा झाड़िया में पाया जाता है। कहाँ का? रानीगंज, बोकारो तथा झाड़िया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता डैश करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन डैश में हुआ था? तो 1862 में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन डैश में हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य डैश में समाहित था? तो 1976 में समाहित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात डैश में है? तो जोगिया गारसोपा शरावती नदी पर कर्नाटक में है। सिंधु घाटी सभ्यता डैश से है? तो कांस्य युगीन सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। ब्रॉन्ज युग है। डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष बनी। कौन? डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है अध्यक्ष बनी। संघ संबंध का आरंभ डैश ईस्वी में हुआ था? तो 78 ईस्वी में संघ संबंध का जो है आरंभ हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? तो नेहरू के जन्म शताब्दी से है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन डैश ईस्वी में हुआ था? तो 1959 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन हुआ था। तो टेलीविजन में दिल्ली में टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन गैस होता है? तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। मार्टिन हिंगिस एक क्या है? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। भारत के संविधान की धारा डैश का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है? 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। राज्यसभा डैश कभी नहीं विघटित होता है? तो राज्यसभा क्या होता है? कभी नहीं विघटित होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्डायर 1882 में स्थापित किया। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला चित्रकार मंसूर था। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल मृत तारा की दुर्घटना हुई थी। पेशवा पद का शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात है। और मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। वाजपेयी ताल डैश ने बनाया था? तो वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने डैश सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया? तो 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। मिस्र को डैश कहा जाता है? तो नील का उपहार कहा जाता है। चोल साम्राज्य डैश के अधीन उन्नीत था? तो राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नीत था। गर्भाशय में गर्भाशय में डैश पाई जाती है? तो आरेखित पेशी पाई जाती है। सस्टेरियन डैश रोकने की औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक डैश होता है? तो महालेखा परीक्षक होता है। जूनियो डैश की राजधानी है? जूनियो जो है अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में का आयोजन सर्वप्रथम किसमें हुआ था? तो 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोधक के लिए कौन लगाया जाता है? किसका टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो है टीका लगाया जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण डैश ने करवाया था? तो शेर शाह सूरी फरीद खान ने करवाया था। भारत का सबसे लंबा बांध
हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में किसने किया था? तो अकबर ने करवाया था। न्यूटन बॉम्ब का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो लाल फास्फोरस है। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। हरी सब्जियों में डैश मात्रा में लोहा जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अबरक उत्पादक अग्रणी राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक्स है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा रक्त समूह कहा जाता है। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। इसका स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। डैश का पौधा कीट खाता है, तो पीचर प्लांट का जो पौधा होता है वो कीट खाता है। डेंगू ज्वर डैश से फैलता है, तो एडिस क्यूलेक्स मच्छर से डेंगू ज्वर जो होता है वो फैलता है। मूलतः भगवत गीता किसमें लिखी हुई है? संस्कृत में लिखी गई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 24 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। अयोध्या व्यास नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर हुए थे प्रथम शिकार तीसरे एम्पायर नियम के। तो आर्यों के डैश की आराधना की थी। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पहली भाषा में दिया था। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण डेंगू बुखार होता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम डैश की राजभाषा है? तो केरल की राजभाषा है। नोबेल पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। रोबर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। बुध का एक दिन पृथ्वी के दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1946 में उधम सिंह ने गोली मारा। रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम मनुबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। काला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय हुआ था। डैश प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित थे। चरक जो है प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित थे। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र हैं। भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। क्या बन जाती है? देवप्रयाग में मिलकर भागीरथी और अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। जलोढ़ मिट्टी में डैश अधिक होता है, तो कार्बनिक पदार्थ जो है अधिक होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण डैश द्वारा तैयार किया जाता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में डैश एवं डैश होता है, तो लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने की थी? तो इरेस्टोस्थेनियस ने मापी थी। और महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने किया था। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था और नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुरा श्रृंखला में विभाजित करती है। गारो हिल्स मेघालय में है।
प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे वो दादा भाई नौरोजी हैं। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में डैश पाया जाता है, तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। समान अवस्था में गैसें क्या होती है? तो विद्युत की सुचालक होती है। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने किया था। और भूकंप को गैस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी था। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? हेनरी बैकुरल थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। डैश को मध्यरात्रि सूर्य वाला देश कहा जाता है, तो नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य वाला देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत के लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती थी? 545 सीटें हैं। और अकबर के पिता का नाम हुमायूं है। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है। विजय स्तंभ डैश में स्थित है, तो चित्तौड़ राजस्थान में है। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो चालन कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ए.ओ. ह्यूम। डैश बिना सिल्क वाली मछली है, तो कैटफिश जो है बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति जो क्या होती है वो इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संचारात्मक बेरोजगारी डैश जो है उत्पादक क्षमता के कारण होती है, तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। और एम्स्टर्डम डैम से डैश नदी गुजरती है, तो एक्स्ट्रेल जो नदी वो गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का उद्देश्य गरीबी हटाना है। क्या है? तो गरीबी हटाना उद्देश्य है। अलमाती किस देश की राजधानी है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है। लैब्राडोर डैश धारा है, तो ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में किसमें हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली डैश से शुरू हुई, तो अप्रैल 1957 में शुरू हुई। सुखना झील कहाँ है? तो सुखना झील जो है वो चंडीगढ़ में है। कहाँ है सुखना झील? तो वो चंडीगढ़ में है। और एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए डैश के प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति जो होता है वो उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुनको तेवई 16 मई 1975 में थी। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तानी थे। इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश को संकेतित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। इससे याद आ गया, जो भी चैनल पर मेरे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आगे क्लास जितनी सारी क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलना जरूरी है। इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें सब्सक्राइब करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? तो खड़गपुर
वासला में स्थित है। और खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह थे। पुरुषों में रक्तहीनता एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। और आज हम लोग करेंगे आरबी मुंबई 6/6/1996 के क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं अभी। तो भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। किसके? आयात तथा निर्यात के मध्य के अंतर को संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा किसकी विटामिन सी अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? किसके रूप में? तो विटामिन सी जो होता है वो अधिकांश रूप में प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को प्रमुख कार्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है। और Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। Y2K ISO 9000 यानी ISO 9000 अच्छे प्रबंधक का मानक है। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। और जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे? मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में अवस्थित है। पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। और एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में है। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खंभा स्तंभ पद प्रेस से संबंधित है। ओजोन सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन जो है किसकी किरणों से? सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। सारवा एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। हैदराबादी मूसी नदी हैदराबादी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया है। और LTTE डैश उग्रवादी संगठन है। तो श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाया गया है। और पुष्कर मेला डैश में लगता है? तो अजमेर राजस्थान में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। डॉक्टर CB रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य जो होता है वो भुगतान के असंतुलन को सही करना है। नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। और भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू एवं कश्मीर के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो बांग्ला है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो गोपाल जो था सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा था। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से डैश को जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेस पुरस्कार को जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होता है। सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1996 को भारत भेजा गया था। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पनडुब्बित तकनीकी को होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में प्रासर्व तरंगों के आधार पर उड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। और टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई। NCC की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। और SBI का वैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया। और आरबी भुवनेश्वर के 19/11/2000 के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। संयुक्त राज्य
संयुक्त राष्ट्र संघ जो भारत जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है नहीं है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। भारत ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 हॉकी में जीता था। सख संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत्र तथा अंतिम महीना फाल्गुन है। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। अमृत संघ शहर के संस्थापक गुरु रामदास हैं। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। इंडिया का हाउस ब्रिटेन में स्थित है। तैमूर लुंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। और सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। और मुगल काल में सूरत का एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता है। किसका? बाबुल का मक्का जो है कहा जाता है। आज का यह लास्ट होगा हम लोगों के लिए। आज मैं आरआरबी गुवाहाटी 2001 के क्वेश्चन करूंगा और आज छोड़ दूंगा। फिर मैं आप लोग को आगे डे कराऊंगा और इसका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा। प्लेलिस्ट आप लोग को आई बटन पर मिल जाएगा जिसमें मैं लिख दूंगा एसपीडी का कंप्लीट जीके के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट बन जाएगा और वो जो है आप लोग को आई बटन पर मिल जाएगा। आप लोग आई बटन पर और सारे वीडियो जो है जो भी मैं अपलोड करता जाऊँगा वो सारे आते जाएंगे। आप लोगों को प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिएगा। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन बैंक कराने वाला हूँ। सारे इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो आप लोग पूरा जो है वीडियो जरूर जो है आप लोग को देखना है और सब वीडियो को देखना है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और एनटीपीसी ग्रुप डी में इस बार जो है सिलेक्शन ले सके। एनटीपीसी में इस बार सिलेक्शन पक्का करना है। 2021 के जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाएगा और ग्रुप डी का जो है वो मार्च से अप्रैल के बीच में एग्जाम हो जाएगा। दीपशिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। हैरी पॉटर एंड द गोबाल्ट ऑफ फायर के लेखक जे.के.एल. रॉलिंग है। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरीय खपत पर आधारित होता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। चंद्रग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण कोशिकत्व क्रिया है। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं होता है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जयासी ने की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।